हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट भारत की मुख्य क्रांतियाँ। तो भारत में कौन कौन सी क्रांतियाँ चल रही हैं भारत को और ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति। हरित क्रांति जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दूध के उत्पादन से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया विश्व का नंबर 1 पे दूध उत्पादक देश है। पीली क्रांति। पीली क्रांति रिलेटेड है तिलहन, दालों से रिलेटेड है। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को स्टार्ट किया गया था। गुलाबी क्रांति, ये बहुत रेयर है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, गुलाबी क्रांति के बारे में। और कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि गुलाबी क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो गुलाबी क्रांति रिलेटेड है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। लाल क्रांति। लाल क्रांति रिलेटेड है मांस और टमाटर के उत्पादन से। नीली क्रांति जो है वो रिलेटेड है मछली के उत्पादन से, मछली पालन से। और रजत क्रांति जो है वो अंडे के उत्पादन से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सब के जो हैं जन्मदाता भी यहीं पर हैं जिन्होंने ये क्रांतियाँ चलाई थी। हरित क्रांति चलाई गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। श्वेत क्रांति चलाई गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। पीली क्रांति चलाई गई थी सैम पित्रोदा के द्वारा। और गुलाबी क्रांति चलाई गई थी दुर्गेश पटेल के द्वारा। लाल क्रांति चलाई गई थी विशाल तिवारी के द्वारा। नीली क्रांति चलाई गई थी अरुण कृष्णा के द्वारा। और रजत क्रांति चलाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम और कच्चे तेल से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। और स्वर्ण क्रांति जो है वो शहद से रिलेटेड है। और एक दो चीज़ें मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हॉर्टिकल्चर बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। बागवानी से रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर, मीन्स फलों के उत्पादन से। पिसीकल्चर जो है मछली पालन को बोला जाता है। और एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों के पालन को बोला जाता है। मधुमक्खियों मतलब कि शहद के उत्पादन को बोला जाता है। और एग्रीकल्चर जो है वो सब जानते हैं, वो खेती को बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।